गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद शहर के जमालपुर में हैं हम, और अब यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात में किसकी सरकार बनने वाली है। गुजरात में लगभग 27 साल से भाजपा की सरकार है और गुजरात के चुनावी माहौल बहुत तेज हो चुका है, क्योंकि भाजपा भी तैयारी कर रही है गुजरात जीतने के लिए, अरविंद केजरीवाल भी तैयारी कर रहे हैं गुजरात जीतने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है गुजरात जीतने के लिए। अभी हम जमालपुर में हैं, जमालपुर विधानसभा है। यहाँ की जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका कैसा मुख्यमंत्री चाहिए गुजरात का, कैसा विधायक चाहिए आपका क्षेत्र का। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, आपके विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इस बार विधानसभा के चुनाव में हमने कांग्रेस को भी वोट दिया और बीजेपी को भी सपोर्ट किया। बाकी इस बार जो झाड़ू का क्रेज़ है वो पूरे गुजरात नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, और गुजरात में तो जंगी बहुमती से जीतेगी। और जमालपुर जो सीट है, जो यहाँ के उम्मीदवार अभी बने हैं, जो लतीफ़ भाई रंगरेज, वो इंशाल्लाह वो यहाँ पर ज़बरदस्त जीत के आएंगे और उनका काम होगा वो। अच्छा, लेकिन एक भी आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं है, तो कैसे गुजरात जीतेंगे आप लोग? अरे यही तो बात है, जो केजरीवाल साहब ने गारंटी दी है, लोगों के दिलों के अंदर उतार दी है ये बात। जो वहाँ पर दिल्ली और पंजाब में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर काम देंगे गुजरात में, और एक एक घरों में ये काम होगा। तो दिल्ली मॉडल देखकर आप गुजरात में आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे? दिल्ली मॉडल को देख के गुजरात भी मॉडल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब वहाँ बन चुका है तो यहाँ क्यों नहीं बनेगा? यहाँ की स्कूल बनेगी जोरदार, और कॉलेज बनेंगे, और मेडिकल, ये सब काम यहाँ पर होगा, इनकी सरकार आएगी तो। लेकिन मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और पूरे देश में गुजरात मॉडल करके प्रधानमंत्री बन गए, तो गुजरात में तो विकास है ही, तो आम आदमी क्या जरूरत है? गुजरात में विकास क्या है? 1100 रुपये का तो सिलेंडर का बाटला हो गया है, जबकि उसका 400 रुपये, तेल का डब्बा 3000 रुपये का है। हाँ। उसका 2000 रुपये का रेट होना चाहिए। ये मोदी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में धांधली चला रखी है। स्मृति ईरानी को जानते हैं आप? स्मृति ईरानी कुछ पढ़ी नहीं है, वो शिक्षा मंत्री बन के बैठी है, उनको कुछ आती नहीं है। महंगाई है ही नहीं, वो कह रहे हैं। अरे महंगाई नहीं है तो उनको नहीं है महंगाई, जो आम जनता है, ये गरीब जनता, इनसे पूछो, ये जितने भी खड़े उनसे पूछो तो खबर पड़ेगी। जो मेहनत यहाँ पे जो जितने भी कर रहे हैं पूरे गुजरात के अंदर, उनसे पूछो आप जाके, वो तो उनके घर भरे पड़े हुए हैं, उनको तो 10,000 का डब्बा होगा तो भी लेंगे वो लोग। महंगाई है कि नहीं भाई साहब? बहुत महंगाई है, महंगाई है, बहुत महंगाई है। अच्छा, बहुत। लेकिन भाजपा तो कह रही है महंगाई कुछ है ही नहीं। बहुत महंगाई है, उनको बिना तुम बाहर निकल के देखो, तुम्हारा खबर पड़ा है कितनी महंगाई है, कोई गरीब को पूछो। हाँ। कमाई बढ़ी है कि नहीं? आप मान लीजिए कमाई नहीं बढ़ी, कमाई कम है, महंगाई बढ़ गई है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है, सैलरी देखो। नहीं, कमाई नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है। तो क्या होगा? बिल महंगा हो गया, गैस का बाटला महंगा हो गया, तेल का डब्बा महंगा हो गया। तो गुजरात में क्या होगा? चुनाव वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? यही सोच के जाके भाई आपके फ्री केजरीवाल को देने का वोट। अच्छा। ताकि कम से कम लाइट बिल तो फ्री होएगा, बाकी जो भी देखे जाएगा। जो दिल्ली में 300 रुपए कह रहे वही वाली का बात कर। हाँ वही, 300 यूनिट। हाँ 300 यूनिट, हाँ वो आएगा, कुछ फायदा तो पड़ेगा यूँ। हाँ, बेरोजगारों के लिए इन्होंने नौकरी कर दिया है, बोला है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 3000 रुपये पर मंथ तो इनको भत्ता मिला जाएगा। लेडीज़ के लिए 18 साल के ऊपर के लिए 1000 रुपये मंथली भत्ता। मोदी जी क्या कर रहे हैं? देख ही नहीं रहे भाई, पब्लिक मोदी जी का गढ़ है भाई साहब, गढ़ है, इसलिए तो हम रो रहे हैं ना, आज रोने के दिन आ गए ना हमारे। अच्छा। गढ़ इसलिए ही। महंगाई इतनी बड़ी हुई है, गैस सिलेंडर है, बिजली है, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया केजरीवाल। देखो दिल्ली में शिक्षा के ऊपर कितना वो जोर दे रहे हैं, कभी पूछने नहीं आते, देख नहीं रहे पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, स्कूलें भी खुल रही हैं, नहीं खुल रही, स्कूलों के क्या हाल है बरसातों में। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, गुजरात में बदलाव की जरूर है, पर बदलाव की जरूर है, बदलाव की जरूर है, क्योंकि मोदी सरकार में खाली विकास हो रहा है, रोड बन रहा है ना, वही काम हो रहा है बिजली का। ये जो गरीबों पे जो महंगाई है, इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा अभी तक। लेकिन नए ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। हाँ, तो ये खाली ये आवर जवर के लिए, जनता के हित पर में खाने के लिए भी तो चाहिए ना अपनों को। ब्रिज से मेन खाना, ब्रिज से खाना मिलता हो तो भी खा लो ब्रिज से खाना नहीं मिला, आवा में तुमको आसानी हो, पर खाने के लिए तो काम तुम्हारा विकास काम और जवर ज़्यादा होगी। इधर बाहर का लोग इधर आएगा जाएगा,
पर उसकी जो खाना है महंगाई जो कम होगी। आज आम आदमी की पगार के लिए मंथली 300 रुपये रोज पड़ रहा है और उसमें महंगाई इतनी है कि इंसान का सिलेंडर खरीदेगा, बिजली का फिर भी बिल तो भरेगा। मोदी जी का गढ़ बोला जाता तो है, गढ़ है तो वो विकास किए होंगे ना। अरे वो पहले किया हुआ है, स्टार्ट में जब वो सत्ता पे आने के लिए उन्होंने किया। महंगाई बढ़ा दी है। अब इतनी महंगाई कर दी कि इंसान को, आम आदमी को खाना मुश्किल हो गया। हाँ, विकास करने से क्या पहले मतलब महंगाई पहले जो करने- काम किया उन्होंने किया, आएगा क्या? पर अब उस मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद से तो फिर यहाँ पे पूरे देश की यानी महंगाई इतनी है कि वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तेल का डब्बा महंगा, गैस ठीक है, सिलेंडर महंगा। क्या क्या लग रहा है भाई साहब, गुजरात में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? बात ये आएगी, केजरीवाल ही जाएगी, हाँ, केजरीवाल ही जाएगी। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। अरे नहीं, केजरीवाल आएगा बोलो, अच्छा, हम केजरीवाल को लाएंगे अहमदाबाद में, हाँ, लाइट बिल फ्री कर। लाइट बिल फ्री करवाएंगे और बोलो हाँ, तेल के भाव भी घटाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, महंगाई है क्या? हाँ महंगाई तो है ही, तो आम पब्लिक को दिख रहा है। तो चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा। हाँ रहेगा, और आम आदमी पार्टी ये काम करके दिखाएगी। केजरीवाल सर को तो अब आम पब्लिक को दिख ही रहा है कि सरकार काम कर रही है, तो हम तो उन्हीं को ही चुनाव क्या स्मृति ईरानी को जानते हैं आप? नहीं, नहीं जानते हैं? वो मिनिस्टर है भाजपा की और कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई बढ़ गई है अहमदाबाद में, बहुत बढ़ गई है। हम क्या कर सके, हम लाएंगे झाड़ू वाले को, ला के रहेंगे, वो माफ करेगा लाइट बिल भी, बहुत माफ करेगा, सब माफ करेगा। गैस का बाटला भी माफ कर क्या कह रहे भाई साहब? गैस का सिलेंडर भी फ्री कर देगा। हाँ, इतनी सब पब्लिक को उम्मीद है कि केजरीवाल पे कि ये करेगा कुछ देश का, ये हिसाब। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा क्या रहेगा? इस बार चुनाव में मुद्दा गारंटी कार हमने सबको दे ही दी है, बस वो उसके ऊपर हम काम करेंगे और 7-8 जो मुद्दे केजरीवाल साहब ने दिए बस उसी पे हम लोग मुद्दे पे खरे उतरने वाले। जमालपुर विधानसभा में पूरी सीट यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन केजरीवाल तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली चमका ही नहीं रहे हैं, तो गुजरात क्या चमकाएंगे? अरे दिल्ली चमक गया है, लोगों के दिल में उतर गया है, अब गुजरात पूरा दिल में उतरेगा। यहाँ पे गुजरात में भी उसकी भाजपा का सरकार गढ़ है, बनेगी। जादू चलने वाला है मोदी जी का। अरे भाजपा का गढ़ है तो यहाँ पर दिल्ली का भी उनका गढ़ है, तो गुजरात में सरकार बनेगी उनकी। अच्छा, हाँ, तो केजरीवाल आएगी या भाजपा आएगी? केजरीवाल पक्की है, 100% पक्की है। गुजरात में केजरीवाल। अरे गुजरात में केजरीवाल पक्की, अच्छा, ठीक है। 150 सीट आएगी इसकी। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो अभी हम जमालपुर में हैं, अहमदाबाद, अभी हम गुजरात के अहमदाबाद में हैं और जहां पर जनता से हम जानने का प्रयास किए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है, यानी भाजपा दोबारा फिर आएगी या सत्ता परिवर्तन होकर नई सरकार यानी कांग्रेस पार्टी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अगला गुजरात में नई सरकार आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की बनने जा रही है। दिल्ली मॉडल के बाद अब गुजरात मॉडल बनेगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे में क्या आता है, भाजपा फिर आती है या नई सरकार बनती है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ बना रहे हैं, शुरू करके आ रहे हैं, वहीं आएंगे। गुजरात में विधानसभा के चुनाव है और हम पहुंच चुके हैं गुजरात में। अभी गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, जमालपुर विधानसभा के अंतर्गत में है हम। तो अब यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। यार गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद शहर में जमालपुर विधानसभा में है, जहां पर एक आप देखेंगे चाय दुकान है, बहुत मशहूर चाय दुकान है इस मोहल्ले की, और यहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं। तो अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट देने वाले हैं और गुजरात में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। ये तमाम लोग देखेंगे, आप पीछे चाय पीने के लिए लोग आते हैं और शाम की टाइम हुई है, तो अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे।